मैं जल्दी से आपको परिचय कराती हूँ। राजनीतिक मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरेंद्र जी को आवाज अगर मिल रही है। सुरेंद्र राजपूत जी नमस्कार सर। तस्वीरें आपने देखी, बीजेपी मुख्यालय में जश्न जबरदस्त है क्योंकि अब की बार एक बार फिर हो रही है वापसी एनडीए सरकार की। रुमाना, ये जश्न उनकी सरकार की वापसी का है या उनके घर की वापसी का है, ये तो समय बताएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो नरेंद्र मोदी जी की विदाई से खुश है, क्योंकि अभी अंतिम नतीजा आया नहीं है। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि सरकार एनडीए नहीं बनाएगा, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। रिजल्ट फाइनल आने दीजिए, आपके सामने होगा। हम लोग सरकार नहीं, आप फिर वही बात है ना, आप अपनी जो पत्रकारिता की जितनी विधाएं हैं आप हमारे ऊपर कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन हमें जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। रोमाना जी आप जानती हैं अच्छी तरीके से। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और इनके सहयोगियों का, अमित शाह सहित सबका अहंकार टूटा है। देश की जनता को शत-शत प्रणाम है कि इन्होंने अहंकार तोड़ा है। आज की डेट में जितने एग्जिट पोल हैं सबका अहंकार तोड़ा गया है। और अब ये लोग एनडीए की बात करने लगे, जो लोग अभी तक मोदी की गारंटी की बात करते थे। तो जो लोग मोदी की गारंटी की बात करते थे वो मोदी की सरकार बनाए ना, अब क्यों एनडीए की बात करते हैं? ठीक है, तो मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं आने वाले दिनों में जैसे बीजेपी के मेहमान जुड़ेंगे सीधे आपका सवाल मैं उनके पास लेकर चलूंगी कि पूरा चुनाव लड़ा गया मोदी की गारंटी पर और फिर अब ये नौबत आ गई है कि सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। सर आप कह रहे हैं कि साहब ये अहंकार है जो टूटा है, और वहां बीजेपी मुख्यालय में जश्न पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं और ढोल बाकायदा बीजेपी के नेता तरुण चुग बजा रहे हैं। उन्हीं के साथ अंकित गुप्ता मौजूद है। जी अंकित। जी बिल्कुल, देखिए तरुण चुग है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और ढोल बजा रहे हैं। तरुण जी, विपक्षी पार्टी कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। विपक्षी नेताओं ने, जो एनडीए के नेता हैं, उनसे संपर्क भी साध लिया। हारे हुए लोग शेख चिल्लियां बरता रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है मोदी की सरकार, जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिला है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि 400 पार का नारा, 300 पार भी नहीं हो रहा है। जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है, देश की जनता का धन्यवाद। ये देखिए, ये तरुण चुग है किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में इस वक्त है ढोल नगाड़े बजाते हुए, ढोल की थाप पे खुद भी नाचते हुए, और लगातार बीजेपी के नेताओं का यही दावा कि एक बार फिर से देश में सरकार बनने जा रही है। हालांकि विपक्ष की अपनी जो है यहाँ पर दलीलें हैं, विपक्ष के अपने बयान हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं अब जो सुबह से इधर वो आंकड़ा है, वो नंबर है, और ऐसे में ये जिस आशीर्वाद की बात कर रहे हैं तरुण चुग, यहाँ सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अपने दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पा रही। बीजेपी इस समय 243 पर है, एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है 296 पर, लेकिन बीजेपी का जो जश्न है, मतलब वो जश्न तो जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा है। इसके पीछे का राज मुझे लगता है जरा हमें समझना चाहिए। अंकित, आप तो घिरे हुए हैं जश्न मनाते कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ स्टूडियो में एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जरा उसी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बादल साहब, बीजेपी अपने दम पर 14 और 19 की तरह बहुमत का आंकड़ा हासिल कर नहीं पा रही है, लेकिन मुख्यालय में वहां पर ढोल बजा बजा कर खुशी ऐसी जाहिर की जा रही है। ये जीत, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, इस चुनाव के दो संदेश है। पहला संदेश तो ये है कि घोषित तौर पर एनडीए जो आज हमारे सामने है उसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन छिपा हुआ संदेश ये है कि 14 और 19 में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था वो 24 में बहुमत उसको नहीं मिला है, और मोदी की गारंटी पर अगर लड़ा गया है तो इसका मतलब पार्टी इस पर हार गई है। तो लोकतंत्र जीता है, मैं हारा है, मैं अवतार हार गया है, लोकतंत्र जीत गया है। विजय जी, बात है, दो संदेश इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक संदेश है कि कांग्रेस के लिए जो पिछली बार था कि 91% स्ट्राइक रेट थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे बाउंस बैक किया कांग्रेस ने और वो 98 सीट्स पर जीती है। वो ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीती, यानी राहुल गांधी एक सशक्त नेता के तौर पर वहाँ पर उभर कर आए। लेकिन इसमें संदेश ये भी है कि यदि इंडिया गठबंधन चुनावों से पहले ठीक टाइम पर अपनी कमर कस लेता और सब नेताओं के साथ चलता तो ये रिजल्ट आ सकता था, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जनता के पास तो वो है
लेकिन जनता ढूंढ रही है कि किसके पास वो जाए, वो काम नहीं कर पाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नंबर जो है कम हुआ है इसमें, लेकिन एक मैसेज भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पैन इंडिया पार्टी बन गई है। वो केरल में बढ़ी है, तेलंगाना में बढ़ी है, उड़ीसा में बढ़ी है, तमिलनाडु में बढ़ी है, आंध्र प्रदेश में बढ़ी है, तो वो एक पैन इंडिया पार्टी के तौर पर भी बनकर आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी हार एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये 2004 को मैं याद कर रहा हूँ, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसीलिए गई थी क्योंकि वहां पर यूपी में सिर्फ 10 सीटें मिल पाई थी उनको। आपने क्योंकि 2004 का जिक्र कर दिया और विपक्ष बार बार कह रहा था कि 2024 में इंडिया शाइनिंग मूवमेंट होने वाला है, वो तो नहीं हुआ, लेकिन झटका जरूर बीजेपी को लगा।